कंफर्म करें आवाज़। आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर है। यस यस मैम। मैम। यस, ओके स्क्रीन ओके, भी शेयर है। ठीक है ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का, जो कि पीपीसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपने इबादत करनी है इस मंथ में, और दुआओं में एक दूसरे को याद रखना है, ठीक है। मुझे भी याद रखना है। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मेरी दुआएं तो हर स्टूडेंट के लिए होती हैं। को भी बहुत चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज स्टूडेंट बहुत कम आए हैं, मुझे लगता है तरावियाँ पढ़ने चले गए हुए हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अगेन। आज हमारा टॉपिक है पीपीसी। पीपीसी मींस पे पर क्लिक, लाइक अमेजोन स्पॉन्सर्ड एड भी इसको कहते हैं। अब पीपीसी के बारे में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पीपीसी हम क्यों रन करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, वो देख लेते हैं। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक एंड यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हम अमेज़ोन को क्या करते हैं कि प्राइस देते हैं, और अमेज़ोन इन रिटर्न कंपेन चलाता है। जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन वेयर हाउस में पहुंच जाती है ना, तो पहले 15 डेज़ जो है ना, वो हनीमून पीरियड के होते हैं। अमेज़ोन हमें ये 15 डेज़ बड़े क्रूशियल होते हैं, क्योंकि अमेज़ोन खुद हमें अलो कर रहा होता है कि थोड़ी बहुत बिडिंग मुझे करो और मैं आपकी प्रोडक्ट को रैंक कर दूंगा। सो 15 डेज़ तक जो है ना, वो हमारी प्रोडक्ट रैंकिंग के चांसेस जो हैं वो 80 से 90% होते हैं। सो डैट्स वाई ये रिकमेंड किया जाता है कि हम पीपीसी जो है वो रन करें स्टार्टिंग डेज में ही, ताकि हमारी प्रोडक्ट रैंक हो सके। पीपीसी के बारे में जो है, पीपीसी इज़ जस्ट ऑल अबाउट टेस्टिंग, ठीक है। पीपीसी टेस्टिंग होती है, और ये हमने 1 से 2 वीक चला के, और ये एवरेज के हिसाब से तो थ्री मंथ तक हमने चलानी होती है, लेकिन 1 से 2 वीक ही हम इसको चला के हम देख लेते हैं कि डाटा एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे हमें सेल आ रही है, और कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे हमें सेल नहीं आ रही, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि पीपीसी को जब हम क्रिएट कर लेते हैं ना, और हमने पीपीसी की रिपोर्ट को फिर डाउनलोड करके देखना होता है कि किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आ रही है। लेट्स सपोज कि जिन कीवर्ड पे हमें सेल नहीं आ रही होती ना, उनको हम नेगेटिव फ्रेजेस में डाल देते हैं, और बाकी जो है जिन पे सेल आ रही होती है डेफिनेटली उनको हम रन करना कंटिन्यू रखते हैं। इवन तो हमने उनकी बिड को लो एंड हाई करके ना, कीवर्ड की बिड्स को लो एंड हाई करके हमने चेक करना होता है कि क्या बिड, अब कंफ्यूजन में आप होंगे कि बिड क्या है। बिड इन एक्चुअल ये है कि या तो लेट्स सपोज के एक कीवर्ड है और वो रैंक होगा, मैंने बिड की है 0.5, ठीक है, 0.5, और अगर उसको रिक्वायर है 1 बिड, तो डेफिनेटली वो 0.5 पे ही अगर अच्छे तरीके से मुझे सेल आ रही है उस कीवर्ड की वजह से, तो फिर मैं उसकी बिड को हाई करूँगी, ठीक है, ताकि मुझे और ज़्यादा सेल आए। तो ये चीज़ होती है कि हमने बिड्स को लो एंड हाई करके देखने एनालाइज करना होता है कि हमने किस तरीके से लेके फर्दर इस प्रोसेस को, पीपीसी को चलना है। पीपीसी स्टार्ट करने से पहले मैं 2 से 3 चीज़ें आपको मेक श्योर कर दूं कि पीपीसी स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें जो है ना, ये 1 से 2 पॉइंट ये आपको कंसीडर करने होंगे, ठीक है। ये कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है ना? यस यस मैम, मैम आ रही आ रही है। ओके। अच्छा, यू विल ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन पता होना चाहिए। लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आपके पास लोकली भी अगर आया पीपीसी रन करवाने, तो आप उसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करें। अगर तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ओके है, प्राइवेट लेवल में कंसीडर किया जाता है 25% होना चाहिए। अगर ओके है तो देन आप उस प्रोडक्ट के साथ चलें, अगर नहीं तो फिर उस प्रोडक्ट को आप लेफ्ट कर दें। क्योंकि देखें, उस प्रोडक्ट को, यानी कि आप उस प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी पीपीसी रन ना करें। पीपीसी पे लगता है बजट अच्छा खासा, और आपने खुद क्लाइंट को एज एक्सपर्ट गाइड करना होता है कि लेट्स सपोज कि अगर इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो फिर कोई और प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं जो कि प्रॉफिट अच्छी दे रही हो। क्या फ़ायदा, इतना पीपीसी भी रन करेंगे, रैंक करेंगे, और प्रॉफिट फिर उसका नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपने
स्टार्टिंग पे कंसीडर करनी होती है। ऑप्टिमाइज लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, और अगर आपने लिस्टिंग में अच्छे तरीके से कीवर्ड्स ऐड ही नहीं किए तो जितना मर्ज़ी आप पीपीसी पे बजट लगा लें, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारा बजट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए लिस्टिंग को वेल ऑप्टिमाइज्ड जो है ना वो बनाना होता है। ये मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि आपने लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड आर रेलिवेंट कीवर्ड टू योर प्रोडक्ट। अच्छा, रेलिवेंट भी, और इसके अलावा जिनका सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बताया था मिनिमम 700 होना चाहिए फॉर यूएसए, एंड यूके के लिए 500 आई थिंक सो बताया था। तो उस तरह से आपने मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड और जिनके सर्च वॉल्यूम ओके हैं उनको फिर आपने ऐड करना होता है। कीवर्ड स्टफिंग ना यूज़ की जाए, ठीक है, उससे बिल्कुल भी आपकी रैंक नहीं करेगी प्रोडक्ट। लिस्टिंग एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड योर प्रोडक्ट पिक्चर। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन में आपकी पिक्चर्स बड़ी मैटर करती हैं। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन टू इम्प्रूव बोथ योर ऑर्गेनिक एंड एडवर्टाइजिंग CTR एंड CR, क्लिक थ्रू रेट्स। इट्स मीन कि देखें, लेट्स सी कि आपका कंटेंट राइटिंग जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, उसमें आपका एक तो ये हमने देखना होता है कि क्या रेलिवेंट कीवर्ड यूज़ किए हैं। दूसरी ये चीज़ कि उसका टाइटल में जैसे कंसिडर किया जाता है कि टाइटल में आपका, मैंने गाइड किया हुआ है आपको ये कंटेंट राइटिंग में कि टाइटल किस तरह से बनाना है। टाइटल में आपने ये मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है, मेन कीवर्ड प्राइमरी होता है और सेकेंडरी कीवर्ड आपने ये दोनों यूज़ करने हैं टाइटल में। मेक श्योर कीजिएगा कि इन दोनों को यूज़ करना लाजमी है। उसके अलावा जी पिक्चर आपकी बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। टाइटल एंड पिक्चर की बेस पे तो आपकी प्रोडक्ट पे कोई आएगा। और बुलेट पॉइंट्स, फिर अगर कोई प्रोडक्ट को ओपन कर लिया है तो फिर बुलेट पॉइंट्स समरी को पढ़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन को देखेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पीपीसी स्टार्ट करने से पहले आपने ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर कर लेनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी पीपीसी। सबसे पहले तो कंपेन की टाइप्स पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कंपेन की टाइप 3 किस्म की हैं। एक है स्पॉन्सर ब्रांड्स, एक है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। अब इन तीनों को यहाँ से एलैबोरेटेड वे से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि देखें, पीपीसी लेट्स सपोज कि ये आपकी प्रोडक्ट है ना, आइसक्रीम स्कूप का प्रोडक्ट, आइसक्रीम स्कूप amazon.com में आपने राइट किया हुआ नीचे इस तरह से है कि ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। स्पॉन्सर ब्रांड से मतलब कि वो वाले प्रोडक्ट किनको ये अलो होती है स्पॉन्सर, जो अमेज़ॉन पे जिनकी 2 से 3 प्रोडक्ट्स पीछे रजिस्टर्ड हो, अमेज़ॉन उनको अलो करता है ये, ठीक है, स्पॉन्सर ब्रांड्स। यानी कि फिर अमेज़ॉन पकड़ के उनकी प्रोडक्ट टॉप पे शो कर देता है। ये एज अ सैम्पल भी मैं आपको शो करती हूँ, तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक सेकेंड। आवाज नहीं आ रही। वेट। अच्छा ये देखें, सैम्पल मैं आपको बताती चलूँ। लेट्स सपोज कि आपने ये जो मैंने आपको स्पॉन्सर्ड की टाइप बताई है ना, उसमें एक मैंने बताई है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। लेट्स सपोज कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये देखिए जो टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, मैंने की होल्डर राइट किया, टॉप पे जो नज़र आ रहे हैं ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं। ये इसलिए कि इनकी प्रोडक्ट टॉप पे अमेज़ॉन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इनकी अमेज़ॉन कहता है कि उसकी प्रोडक्ट टॉप पे दिखाऊंगा जिसकी प्रोडक्ट्स पीछे अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर्ड है। यानी 2 से 3 प्रोडक्ट अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर्ड हों तो उन ब्रांड्स को अमेज़ॉन टॉप पे दिखाता है। तो इट्स मीन कि ये स्पॉन्सर्ड, ये जो हमें शो हो रहे हैं 3, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कौन से सेलर को अलो होता है, जो कि ये देखें, जो कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के नीचे हमें शो होते हैं ना, कहीं भी शो होते हैं। ये देखें स्पॉन्सर्ड, जहाँ पे भी राइट किया होगा ये भी स्पॉन्सर्ड है, जो कि
वीडियो उसने ऐड की हुई है। ये एसपी, ये देखें एसपी राइट किया हुआ है स्पॉन्सर्ड। इसके अलावा ये आपको नीचे भी नज़र आ जाएंगे कहीं ना कहीं। ये देखें ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड, दिस वन एंड लास्ट पे भी आपको नज़र आ जाएंगे। इनको अमेज़ॉन इसलिए दिखा रहा होता है क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है ना, रेकमेंड की जाती है कि हम भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स करें, सबसे बेस्ट वो है। लेट्स सपोज कि इसको मैं ओपन करती हूँ ना नेक्स्ट पेज पे, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जो कि थर्ड इसका टाइप है वो एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि नीचे आप देखें ये है ना, सिमिलर जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले हैं, जो कि किसी की लिस्टिंग में शो हो ना एज अ स्पॉन्सर्ड, वो होती हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये देखें एसपी स्पॉन्सर्ड वाले ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले हैं। इट्स मीन कि ये तो हमें तो ये नहीं करना, क्योंकि कोई किसी की प्रोडक्ट में बायर आएगा फिर वो देखेगा कि जी इसकी स्पॉन्सर्ड भी शो हो रही हैं। बायर मोस्टली जो है ना वो प्रोडक्ट पे गौर करते हैं, स्पॉन्सर्ड पे गौर नहीं करते। सो डैट्स वाई ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है ना ये बेस्ट है, ये हमने ये रन करनी होती है। स्पॉन्सर्ड्स इसकी पीपीसी की टाइप्स जो हैं वो मैंने आपको थोड़ी बहुत एलेबोरेट की हैं, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज थोड़ी बहुत पीपीसी की, और देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ये हमने स्पॉन्सर की डिस्प्ले जो है वो थोड़ी बहुत देखी है, पीपीसी की टाइप्स देखी हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रेकमेंडेड है। कंपेन की टाइप्स जो है ना वो बेसिकली होती हैं ऑटो और मैनुअल। इसमें फर्दर आ जाती हैं, ऑटो में भी फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं और मैनुअल में भी आ जाती हैं। ऑटो तो ऐसे एक तरीके से हम चलाते हैं, मैनुअल की फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, और उन 2 टाइप्स जो होती हैं उनमें भी फर्दर हमने कैटेगराइज करना होता है। अब लेट्स सपोज ये कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग आती है। कीवर्ड टारगेटिंग में भी 2 तरह की हम टारगेटिंग करते हैं और प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी 2 तरह की प्रोडक्ट टारगेटिंग की जाती है। टोटल मिला के हमने ओवरऑल 6 या 5 to 6 टाइप्स की कंपेन रन करनी होती है, और फिर हमने उनसे एनालिसिस करना होता है कि कौन सी कंपेन हमारी अच्छी जा रही है। अब कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग का ये जो है वो ये मैं प्रैक्टिकली आपको गाइड करूंगी कि हमने किस तरह से इनको लेके चलना है। नेक्स्ट कीवर्ड और सर्च जो है, सर्च टर्म में क्या डिफ्रेंशिएशन है। कीवर्ड हमें पता है कि बायर की नीड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट सर्च हो वो कीवर्ड है। सर्च टर्म वो है कि जो इन एक्चुअल, लेट्स सी कि आइसक्रीम स्कूप है ना, कोई आइसक्रीम स्कूप की स्पेलिंग है SCOOP, ठीक है, और कोई इसको गलत मिस स्पेलिंग से इसको राइट करके आएगा तो इट्स मीन कि वो सर्च टर्म उसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट टाइप्स के आ जाते हैं, ठीक है। इनको फर्दर मैं एलैबोरेट करूंगी ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट में क्या डिफ्रेंशिएशन है। अभी अगर हम यहाँ से देखें ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट में, ब्रॉड में ये देखिए विल फायर ऑन, यानी कि ये इंक्लूड नहीं है। विल बी फायर ऑन यानी कि ये कंसीडर है, और वॉन्ट फायर ऑन ये कंसीडर नहीं है। लेट्स सपोज देखे ब्रॉड, एक छोटी सी एग्जांपल इंकोड करके मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना क्रिसमस कुशन कवर 18x18। अब क्रिसमस कुशन कवर ये तो हमारा मेन कीवर्ड है, 18x18 ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया ना, तो इट्स मीन ब्रॉड कीवर्ड हो गया। ब्रॉड को मैंने उधर भी एलैबोरेट अच्छे तरीके से किया था जब हम प्रोडक्ट हंटिंग में थे ना। एक सेकेंड, और जब हम प्रोडक्ट हंटिंग में थे तो मैंने ब्रॉड को आपको बताया था, छोटी सी एग्जांपल भी दी थी, लाइक ग्लास अगर हम राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रॉड का मीनिंग है ना वो ये है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड इन एक्चुअल आर इंक्लूड इन ब्रॉड फ्रेज, लाइक क्रिसमस कुशन कवर 18x18, यानी कि अब इसमें अगर हम देखें तो क्रिसमस कुशन कवर 22x20 या क्रिसमस पिलो कवर फॉर बेड फॉर सोफा, इस तरह से अगर कुछ भी हम राइट करते हैं ना तो वो ब्रॉड की टर्मिनोलॉजीज में आती हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड को इन एक्चुअल हम ब्रॉड के कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं।
यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है बेबी टॉवल्स, टोडलर टॉवल्स, बेबी टॉवल्स, बेबी पिंक हुडी टॉवल्स, ये सारे जो हैं ये आते हैं। अब बेबी बॉट टब तो एक लैदा कीवर्ड है, तो उसको हम कंसीडर क्यों करेंगे ब्रॉड में, जबकि हमारा मेन कीवर्ड ही बेबी टॉवल है। इसमें सिनोनिम, एब्रिविएशन, एक्रोनिम्स और मिसस्पेलिंग्स एंड वेरिएशन इंक्लूडिंग प्लूरल्स, स्टीमिंग्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब लाइक हाउस है, हाउस अस हाउसिंग, ठीक है, तो आईएनजी ऐड किया हुआ तो इट्स मीन ये कंसिडरेबल है। बेबी टॉवल की अगर हम बात करें, ये फ्रेज़ की अगर हम बात करें, तो फ्रेज़ इसमें कीवर्ड्स या तो एग्जैक्ट हों या फिर हल्के फुल्के मैच्ड हों, तो इसमें चलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिसमस कुशन कवर मीन बी है, मेन है, ठीक है, क्रिसमस कुशन कवर मेन है, बट पिलो कवर फॉर क्रिसमस या क्रिसमस डेकोर फॉर क्रिसमस, इस तरह के जो है ना ये इसमें आ जाते हैं फ्रेज में। और एग्जैक्ट में जो है, एग्जैक्ट में कौन से कंसीडर किए जाएंगे, लाइक एग्जैक्ट में डेफिनेटली अगर बेबी हुड टॉवल हम कह रहे हैं तो बेबी हुड टॉवल मेन कीवर्ड है, वही इसमें कंसीडर होगा। या बेबी टॉवल है तो बेबी टॉवल, या यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं बेबी टॉवल, बेबी टॉवल्स और बेबीज टॉवल, इसमें सिर्फ प्लूरल और सिंगुलर या मिस स्पेलिंग वाले कंसीडरेशन होती है इस तरह के एग्जैक्ट में। यानी कि हमें देखने से पता चल रहा है कि ये कीवर्ड्स किस तरह के मीनिंग देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेन अपना के पीपीसी के बारे में हम पढ़े थे, और पीपीसी को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं। अच्छा, आपको मैं अब एलेबोरेटेड वे से सेंट्रल के थ्रू गाइड करती हूँ। अब आवाज़ सबको आ रही है ना? मैम ओके। अच्छा, इसमें हमने करना क्या है कि लेट्स सपोज कि इसमें पीपीसी को क्रिएट कैंपेन को किस तरह से क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं। थोड़ी सी बीच में से ना टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर मैं क्रिएट करना आपको सिखाऊंगी। कैंपेन मैनेजिंग, एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये 3 टाइप्स की आपको शो होंगी, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ब्रांड्स भी नहीं हम कंसीडर करेंगे, डिस्प्ले भी नहीं करेंगे, ठीक है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे हमने क्लिक किया। उसके बाद कैंपेन का सबसे पहले तो हम क्रिएट करने से पहले मैं 1 से 2 चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूं। ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है और मैनुअल टारगेटिंग होती है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि अमेजोन विल टारगेट द कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर टू प्रोडक्ट इन योर एड्स। ऑटोमेटिक में हमने क्या करना होता है कि डेली बेस ये कैंपेन जो है ना हमने डेली बेस पे चलानी होती है, और बिडिंग भी डेली बेस पे ही हम करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये है कि हमने अमेज़ोन ने जो है ना वो कीवर्ड्स को खुद ही टारगेट करना होता है, ठीक है। हमने अमेज़ोन की जो है ना, अमेज़ोन ने खुद ही अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स उठाने हैं, हमने सिर्फ बिडिंग करनी है। बिडिंग करनी है इट्स मीन हमने बिड सेट करनी है, जो कि अमेज़ोन को बिडिंग रिक्वायर है, और अमेज़ोन हमारे अकाउंट से जितनी बिड हम सेलेक्ट करेंगे अमेज़ोन उतनी बिड हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, और उसके रिटर्न हमारी प्रोडक्ट शो करेगा। जो लिस्टिंग में हमने कीवर्ड्स ऐड किए होने हैं ना अमेज़ोन ने, उस बेस पे हमारी प्रोडक्ट को रैंक करना है। इसीलिए कहा जाता है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी होती है। मैनुअल टारगेटिंग की अगर हम बात करें तो मैनुअल टारगेटिंग में चूज कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स टू टारगेट शॉपर सर्च एंड सेट कस्टम बिड। अच्छा, हमने यहाँ पे मैनुअल में फर्दर आ जाती हैं 2 कैटेगरीज। मैनुअल में ये होता है कि कीवर्ड टारगेटिंग एक होती है और एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। अभी कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी हमने फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें मैनुअल टारगेटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, और कीवर्ड टारगेटिंग में भी 2 तरह से हमने कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना होता है। उस बेस पे हमने कीवर्ड को ऐड करके तो कैंपेन रन करनी होती है। अभी इनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे जाके कंसिडर करेंगे कि हमने कैंपेन किस टाइप की और किस तरह से रन करनी है।
जो प्रोडक्ट टारगेटिंग है ना, उसमें एक एसन से रिगार्डिंग हमने प्रोडक्ट्स और एक अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग हमने कंपेन रन करनी होती है। ये हम क्रिएट करेंगे तब आपको जो है ना ये टर्मिनोलॉजीज अच्छे तरीके से समझ आएंगी। कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज, कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज में डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड्स। इसको ज़रा एलेबोरेटेड वे से देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। We will lower your bid in real time when your ad may be less likely to convert the sale. डायनामिक बिड्स में इस तरह से होता है कि डाउन ओनली में कि मैं अगर मुझे क्लिक पड़ते रहे और प्रोडक्ट बाय ना हुई तो अमेज़ॉन खुद ही डाउन की वजह से मेरे प्रोडक्ट को टॉप पे शो नहीं करेगा। ये कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, इसमें डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में ये है कि लेट्स सी कि अगर यानी कि मुझे क्लिक पड़ते रहे और ऑर्डर ना आए तो अमेज़ॉन खुद ही डाउन ओनली की वजह से मेरी जो है ना उसको डी रैंक कर देगा ताकि मुझे नेक्स्ट क्लिक ना पड़े क्योंकि सेल ही नहीं आ रही। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन अगर मैं सिलेक्ट करूँगी ना इस ऑप्शन को तो इसका मतलब ये है इसका तो ये है ना कि लेट्स सी कि अगर मुझे सेल नहीं आ रही लेकिन क्लिक्स आई जा रहे हैं तो इट्स मीन मेरे अकाउंट से तो पेमेंट डिडक्ट हो रही है ना। जैसा कि मुझे सेल नहीं आ रही थी तो अमेज़ॉन मेरी बिड्स को यानी कि वन सेलेक्ट की हुई थी, मैंने सेलेक्ट की हुई थी तो उसको कम कर देगा और मुझे क्लिक नहीं पड़ेंगे। यानी कि जितनी मैंने बिडिंग सेलेक्ट की होगी ना उसके अकॉर्डिंग अमेज़ॉन खुद ही उसको ना कम कर देगा। अप एंड डाउन की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि वी विल रेज योर बिड्स बाय द मैक्सिमम ऑफ 100 इन रियल टाइम एंड योर एड्स मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू सेल एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट अ सेल। अप एंड डाउन जब अथॉरिटी के अमेज़ॉन को दे दी ना, अप एंड डाउन पे जब हम अथॉरिटी अमेज़ॉन को दे देंगे तो उसमें ये होगा कि अमेज़ॉन खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री को पर खुद ही मुझे अप्स एंड डाउन करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बिड लगाई होगी ना तो खुद ही 2 कर देगा, टॉप पे मुझे शो कर देगा। यानी मैंने वो अमेज़ॉन को अथॉरिटी दी है ना कि अमेज़ॉन जितने अकाउंट से डिडक्ट होने चाहिए मेरी प्रोडक्ट टॉप पे आनी चाहिए, जितने मर्जी मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेना आप। तो इस तरह ये अप एंड डाउन अमेज़ॉन अप एंड डाउन की वजह से फिर मुझे मेरी बिड्स को अप एंड डाउन करता रहेगा और मुझे इसी तरह टॉप पे शो करता रहेगा। फिक्स में ये होता है कि लेट्स सी अगर मैंने 2 फिक्स की है ना तो 2 ही रहेगी। सो अगर क्लिक पड़ते रहे प्रोडक्ट सेल ना हुई तो मुझे ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि मैंने फिक्स कर दी हुई है ना। तो इस वजह से अमेज़ॉन तो उसको बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करेगा। अमेज़ॉन तो इसमें कंसिडर नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो मुझे जितने क्लिक्स आने अगर सेल नहीं आई तो मेरी वो मैं लॉस में जाऊंगी। इसलिए कंसिडरेशन की जाती है कि आप डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में ही क्लिक करें। अच्छा जी, उसमें ये है एक नेक्स्ट कि अब हम एक कंपेन जो है वो क्रिएट करके देख लेंगे कि एक कंपेन जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। ऑटो आज थोड़ा सा देख लेते हैं ऑटो के बारे में। तो कल जो रिमेनिंग हमारी होती है ना 5 होती हैं टोटल ओवरऑल 5 से 6 टाइप की कंपेन रन करनी होती है जिसमें फर्स्ट जो है वो है ऑटो कंपेन। ठीक है, ऑटो कंपेन में हमने सबसे पहले तो यहाँ पे ऑटो कंपेन में नेम राइट करना होता है। लेट्स सपोज कि अमेज़ॉन अपने ऑटो में ये होता है कि अमेज़ॉन अपने एल्गोरिथम के हिसाब से खुद ही प्रोडक्ट को रैंक करेगा। ठीक है, नेम लेट्स सपोज कि आपने कुशन कवर और ए ऑटो आप राइट कर लें। ए इसलिए राइट करना है ताकि हमें आइडिया हो कि कुशन कवर के रिगार्डिंग ही हमने तमाम ऐड करनी है कंपेन। तो हमने ए बी सी इस तरह से नेम राइट कर देने हैं ताकि हमारे लिए फिजिबिलिटी हो सके कि हमें याद हो ये कंपेन ए है और ए इट्स मीन ऑटो हमने कंपेन क्रिएट की थी। सेकंड हमने जो भी क्रिएट की थी ए बी सी के हिसाब से हमें आइडिया होगा। जब ऑटो हम करेंगे तो ऑटो आगे ब्रैकेट में राइट कर देंगे, जब मैनुअल करेंगे तो आगे मैनुअल हम राइट कर देंगे।
स्टार्टिंग डेट जो भी आपने सेलेक्ट करनी है, जिस दिन से ही आप रन करना चाह रहे हैं, 4 4 से या 3 से ऑनवर्ड, आज 2 है, आज से आप करना चाह रहे हैं, तो वही डेट सेलेक्ट कर लेनी है। एंडिंग डेट आपने अपने मुताबिक, या एंडिंग डेट ना भी करें तो इट्स ओके। अच्छा जी, स्टार्टिंग अगर हम बात करें ना स्टार्टिंग बजट की, तो वो आपने $15 या $20 सेलेक्ट करना होता है पर डे के हिसाब से। $15 या $20, ठीक है। ये ऑटो के लिए कंसिडर है कि ऑटो के लिए हम इतना करें। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑटो एक्चुअली ना, ऑटो का ये हिसाब होता है ऑटो कंपेन का कि बहुत एडवांस है ये, क्योंकि ये बजट बहुत ज़्यादा लेती है और डेली चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। डेली बजट जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही सेल आएगी, ये याद रखिएगा हमेशा। डेफिनेटली आपने बजट, अगर यहाँ पे मैंने 20 एवरेज के हिसाब से लोग 20 एंटर करते हैं डेली का, और कंसीडर भी हम यही करते हैं कि आप 20 ही करें या 15 करें, लेकिन आप जितना ज़्यादा करेंगे डेफिनेटली उतनी ही आपको सेल आएगी। ये तो आपके बजट पे डिपेंड करता है ना। ये कंपेन जो है ना, हमने 24 आवर तक चलानी होती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने अगेन हमें दोबारा दूसरे दिन चलानी पड़ती है। डेली बेस पे हमने चूंकि रन करनी होती है। हमने ऑटो पे क्लिक करना है। डायनामिक अप एंड डाउन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई वेरिएशन वाली कोई प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आप इस को आपने कंसिडर नहीं करना, और यहाँ से आपने किसी चीज़ को नहीं कंसिडर करना, क्योंकि ये चीज़ें हमें अगली कंपेन के लिए यूज़ होती हैं। और यहाँ से हमने क्या करना है कि अगर बिड सेलेक्ट करनी है तो वो 0.5 आपने करनी है। बजट मैंने आपको कंसिडर करवाया कि आपने 15 या 20 करना है ऑटो के लिए, और जो बिड सेलेक्ट करनी है वो 0.5 करनी है। इसके बाद आपने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। आपने ये लॉन्च कंपेन लास्ट पे भी क्लिक, लास्ट पे भी है या फिर टॉप पे भी होता है, आपने इस पर क्लिक करके तो ये आपकी एक कंपेन ऑटो वाली जो है वो क्रिएट हो जानी है। तो ये ऑटो वाली कंपेन क्रिएट हो गई। आगे हमने मैनुअल की फर्दर कैटेगरीज में जो कंपेन क्रिएट करनी है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। आज तक का लेक्चर जो है वो इतना ही था कि पीपीसी वाला जो है पोर्शन वो हमने हाफ तकरीबन कर लिया है। तो इसके रिगार्डिंग कहीं भी कन्फ्लिक्ट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, वो करें आप, और ये उसके बाद हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा मैम, इसका जो पर क्लिक जो है डेट्स, वो ये अमेजोन खुद चूज करता है या वो भी देने पड़ते हैं? क्या अमेजोन खुद चूज करता है? जो पर क्लिक, एक तो हमने बजट सेलेक्ट कर लेना कि पर डे $20, और उसके बाद जो पर क्लिक होगा उसका क्या सिनेरियो है? एक पर क्लिक पे क्लिक कितने? अमेजोन खुद करता है। पर क्लिक के हिसाब से अमेजोन ने खुद सेलेक्ट करना होता है। जस्ट हमने कंसीडर करवा देना होता है कि 20 डेली का, लेट्स सी कि हमने 20 बजट सेलेक्ट किया है ना, अब ठीक है। में भी हमारे ये 2-3 कीवर्ड पे ही उड़ जाए, तो बाकी तो फिर हमें क्लिक ही नहीं आने, क्योंकि हमारा बजट नहीं होना। तो वो एक दिन का हमारा 2-3 अगर कीवर्ड्स पे ही चला गया है तो वो अमेजोन खुद ही सिलेक्ट करता है। ठीक हो। मैम, ये जो आपने 0.5 बिट सेट की है, ये किस चीज को शो ऑफ कर रही होती है? बिट की सेटिंग 0.5। 0.5 हमने कंसिडर किया है ना कि इतना का एक जो प्रोडक्ट है एक कीवर्ड के लिए इतने हम सुजेस्ट करते हैं अमेजोन को। आगे अमेजोन की अपनी मर्जी होती है, ऑटो में अमेजोन अपनी मर्जी चलाता है, जस्ट हमने सुजेस्ट करना होता है इसमें। ओके फाइन। यानी बिट की सेटिंग हम खुद अप एंड डाउन करेंगे, 0.5 से अबव भी की जा सकती है। एग्जैक्टली वो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एवरेज के हिसाब से 0.5 कंसिडर की जाती है कि इतनी ही हम करें। ठीक है। जब हम उसको अमेजोन को फुल होल्ड दे देते हैं अप टू डाउन, तो वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है बिट को। एग्जैक्टली अमेजोन खुद ही सिलेक्ट करेगा। ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं अभी अभी क्लास में आई, मुझे तो आज याद ही नहीं था कि आज क्लास होनी है। नहीं नहीं, वीकेंड है, वीकेंड पे तो होती है ना क्लास। आज मुझे बिल्कुल भी ना याद ही नहीं रहा कि आज क्लास होनी है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, उसका इशू नहीं है। चलिए ठीक है। और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन?
अच्छा, कल की क्लास का कंसीडर करें कि कल आपका ये पीपीसी का लास्ट पार्ट है और ये इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट भी होना है, वो भी कंसीडर कर लें कि किस कौन सा डे आपने रखना है। सेकंड थिंग कि ये जो कल की क्लास है ना, ये आपकी होगी 2 से ऑनवर्ड 4 तो मेरे एक बैच की क्लास है। 4 से ऑनवर्ड आपकी क्लास होगी। 4 से देख लेंगे कि वो यानी कि 2 घंटे के अंदर एवरेज टाइम होता है हमारा, कंसीडर होता है कि उसमें कवर हो जाए। तो वो 4 बजे अब एक्टिव रहिएगा। 4 बजे से पहले जो है ना वो लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसके थ्रू क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मैम जी जी। एक्चुअली ना हाउस वाइफ के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अफ्तारी भी बनानी होती है। तो अगर हम दोपहर 11 से 1 रख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं है? जी जी, जैसे आपको फिजिबल लगे आप बता दीजिएगा मुझे। अगर बाकियों के लिए ये फिजिबल है तो इट्स ओके फाइन। वैसे भी ये आपकी एक क्लास है, क्योंकि आगे जाके तो टेस्ट है। टेस्ट तो आप किसी डेट पे किसी भी टाइम रख लें, वो हम वीकेंड पे नहीं रखते स्टूडेंट्स का। वो आप किसी भी दिन जो है ना वो बिजनेस वर्किंग डेज पे आप रख लें। तो उसमें फिर मुझे टाइम भी क्योंकि बता ना दीजिएगा, उसमें हम कंडक्ट कर लेंगे। मैम आप ऐसे करें ना, ग्रुप में मैसेज कर देना, क्योंकि आज तो लोग बहुत कम है, तो वो ग्रुप में फिर बता देंगे कि क्या टाइम है, क्योंकि कुछ लोग ठीक है नमाज ठीक तारीफ है। पढ़ने जाते हैं हाउस टे, वर्क। टेस्ट का जो टाइम है ना वो वैसे तो मैं ही सिलेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं आपसे सुजेशन ले रही हूँ रमज़ान की वजह से। हम ऐसे करेंगे कि मैं ग्रुप में वैसे मैसेज कर देती हूँ, आपने मुझे एक एग्जैक्ट एवरेज जो टाइम बताएंगी ना ज़्यादा मेजोरिटी स्टूडेंट्स, वो आपने मुझे कंसिडर करके बता देना। उस दिन पे आपका टेस्ट ले लेंगे। सेकंड थिंग कि ये जो कल की क्लास है ना, ये फिर आपको बता दें मुझे क्लास में जितने आए हुए हैं वो कंसिडर कर लेते हैं, जो नहीं आए वो तो फिर डेफिनेटली आज नहीं आए, उन्होंने कल क्या क्लास लेनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सबको। जी वालेकुम सलाम, आपको भी। जी जी। सर मुबारक। मैम 11 o'clock का टाइम जो है वो थोड़ा अर्ली है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग मतलब रोज़ा रखते हैं तो सुबह सहरी करके फजर की नमाज पढ़ के तो फिर सोना होता है। तो उसके बाद फिर उठते ही फौरी तौर पे क्लास जो है वो समझ भी नहीं आएगी, और पीपीसी है भी बड़ा थोड़ा टफ टॉपिक है। तो ठीक थोड़ा है मतलब ठीक है। जोहर से असर का टाइम, यानी जोहर की नमाज पढ़ के अगर बैठे तो असर तक। हाँ यस मैम, ये कन्वीनियंट रहेगा। 3 to 4 के बिटवीन अगर आप सिलेक्ट कर लें। अच्छा, इस तरह कर लेते हैं कि 3 से ऑनवर्ड 3:15 से ऑनवर्ड कर लें, ताकि मैं जो उनकी क्लास है वो 3:15 पे मैं कवर करवा लूँगी। तो उसके बाद जो है ना वो फिर आपकी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। यस मैम, ठीक है सही। अच्छा मैम, कन्वीनियंट। यस मैम ठीक है। जो टेस्ट आपने लेना है वो उसका क्या लाइव होगा, या आप कोई टारगेट देंगे तो उसके हिसाब से? टेस्ट का मैं आपको बताती चलूँ। टेस्ट मैं इस तरह से शेड्यूल मेरा होता है कि मैंने स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर करवा के उनसे ही पूछना होता है। मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, लाइक जितना हमने कवर किया ना अब तक, कोई भी पॉइंट उठा सकती हूँ कुछ भी। लाइक वो इस तरह से होगा जैसे आपने क्लाइंट को डील नहीं करना होता, वैसे मैंने टेस्ट लेना होता है। तो अपने क्लाइंट जो आपसे क्वेश्चन करता है, किस किस तरह से क्वेश्चन करता है, क्या आपको प्रैक्टिकली मैं आपको देखूंगी कि आपने कितनी ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। तो ठीक मैम है, ओके। उससे मैम टेस्ट से पहले आप अगर मतलब जनरली 1-2 क्लासेस जो है वो अगर थोड़े से टाइम के लिए, चाहे 1 आवर के लिए, मतलब 1 आवर जो है, अगर उसको इस तरह क्वेश्चन वाइज मैनेज कर ले तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो टेस्ट जो है वो मतलब देने में कन्वीनियंसी होगी। नहीं नहीं, टेस्ट सिर्फ वही होना जो कंटेंट पढ़ा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। नहीं नहीं, जो मैं बात आपने जैसे की ना कि क्लाइंट जिस तरह पूछता है तो अच्छा आइडिया वो आपका वो कि इस टेस्ट तरह। में